महीने पहले ही भूकंप का कहर झेलने वाले तुर्की में अब चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पड़े मतों की गणना में मौजूदा प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान बहुमत के आंकड़े से फिसलते दिख रहे हैं। उनकी पार्टी के वोटों का आंकड़ा 50% से भी नीचे फिसलता दिख रहा है, जिससे लगभग स्पष्ट है कि तुर्की की विपक्षी पार्टी सीएचपी के नेता कमाल किलिचदारोग्लू अब दूसरे राउंड के मतदान में भी एर्दोगान को चुनौती देते नजर आएंगे। वोटरों को मनाने के लिए एर्दोगान के पास सिर्फ 2 हफ्ते। तुर्कियों में पहले राउंड में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने की वजह से 28 मई को दोबारा वोटिंग होगी, जिसमें अभी 2 हफ्ते हैं। एर्दोगान इन 14 दिनों का इस्तेमाल अपने वोटर्स को मनाने में करेंगे। वो 11 साल तक तुर्की के प्रधानमंत्री और 9 साल तक राष्ट्रपति रहे हैं। ये नतीजे 20 साल में उनके प्रदर्शन के रिजल्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। 2011 में भ्रष्टाचार मिटाने और अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के वादे के साथ सत्ता में आए एर्दोगान अब लगातार डूबती अर्थव्यवस्था वाले देश के राष्ट्रपति हैं, जिन पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगा है। नए उम्मीदवार सिनान ओगन ने एर्दोगान को सत्ता में आने से रोका। तुर्की की 2 अहम पार्टियों के अलावा इस चुनाव में नए उम्मीदवार सिनान ओगन की पार्टी एटीए अलायंस ने भी 5% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, जो अब एर्दोगान और कमाल को सत्ता में लाने के लिए भूमिका निभाएंगे। अल जजीरा के मुताबिक उन्हें दोनों मुख्य पार्टियां अपनी ओर लाने की पूरी कोशिश करेंगी। तुर्की में चुनाव की प्रक्रिया क्या है, अब वो आपको बताते हैं। तुर्की की 600 सीटों वाली संसद में प्रवेश के लिए एक पार्टी के पास 7% वोट होना जरूरी है, या फिर पार्टी किसी ऐसे गठबंधन का हिस्सा हो जिसके पास वोटों की जरूरी संख्या मौजूद हो। तुर्कियों में एक व्यक्ति सिर्फ 2 टर्म तक ही राष्ट्रपति रह सकता है। एर्दोगान के 2 टर्म पूरे हो चुके हैं, लेकिन 2017 में राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़ा एक रेफरेंडम लाया गया था, जिसकी वजह से उनका पहला कार्यकाल जल्दी खत्म हो गया था। इसी वजह से एर्दोगान को तीसरी बार चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई है। अब ये देखना होगा अहम कि किसका समर्थन कौन करता है और कौन सत्ता में तुर्की में वापस आता है।